इंसानियत बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब है केयरिंग, इसका मतलब है काइंडनेस, इसका मतलब है दूसरों के बारे में सोचना। हम सब इंसान हैं, हम सबका फर्ज है अच्छा बनना। इंसानियत समझने के बारे में है। हम समझते हैं कि हर कोई फील करता है, हर कोई हर्ट होता है, हर किसी को प्यार की जरूरत होती है। जब हम ह्यूमन होते हैं तो हम प्यार दिखाते हैं। इंसानियत शब्दों से बड़ी होती है। यह एक्शन है, यह जरूरतमंदों की मदद करना है, यह जो सही है उसके लिए आवाज उठाना है, यह दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है। हम सब कनेक्टेड हैं। हम जो करते हैं वह दूसरों को अफेक्ट करता है। जब हम ह्यूमन होते हैं तो हम सभी के लिए दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। इतिहास काइंडनेस लोगों से भरा है। जो लोग दूसरों की मदद करते थे, जो लोग सही के लिए लड़े। ये कहानियां हमें इंस्पायर करती हैं। एक कहानी एक राजा की है। वह काइंडनेस और न्यायप्रिय था। वह अपनी प्रजा का ख्याल रखता था। उसने अस्पताल और स्कूल बनवाए। वह चाहता था कि सब सुखी रहे। एक और कहानी एक महिला की है। वह गरीब थी लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह बीमारों की मदद करती थी। वह भूखों को खाना खिलाती थी। उसने हमें दया की शक्ति दिखाई। ये कहानियां हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कोई भी काइंडनेस हो सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि दया के छोटे छोटे कार्य बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हम हर दिन इंसानियत देखते हैं। एक अजनबी पर एक मुस्कान, एक बुजुर्ग व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करना, जरूरतमंदों को दान देना, ये कार्य हमें अच्छा महसूस कराते हैं। इंसानियत छोटी छोटी चीजों में होती है। यह धन्यवाद कह रहा है, यह किसी के लिए दरवाजा खुला रख रहा है, यह एक दोस्त की जरूरत में उसकी बात सुन रहा है। ये कार्य दर्शाते हैं कि हम परवाह करते हैं। इंसानियत बड़ी चीजों में भी होती है। यह न्याय के लिए लड़ रहा है। यह उन लोगों के लिए खड़ा हो रहा है जो ऑप्रेस्ड हैं। यह दुनिया को और अधिक इक्वल जगह बनाने के लिए काम कर रहा है। हर दिन हमारे पास इंसानियत चुनने का अवसर होता है। हम काइंडनेस होना चुन सकते हैं। हम फर्क करने का विकल्प चुन सकते हैं। इंसानियत समय के साथ विकसित हुई है। हमने अपनी गलतियों से सीखा है। हम अधिक समझदार हो गए हैं। हमने अपनी करुणा के दायरे का विस्तार किया है। पहले लोग अक्सर बांटे हुए थे। वे मतभेदों पर युद्ध करते थे। उन्होंने हमेशा एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश नहीं आया। लेकिन हमने एक लंबा सफर तय किया है। आज हम पहले से कहीं अधिक जुड़े हुए हैं। हम अपने मतभेदों की सराहना करना सीख रहे हैं। हम वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे हमें भविष्य के लिए उम्मीद मिलती है। मानवता का सफर खत्म नहीं हुआ है। अभी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सेक्शन 5, संस्कृतियों में इंसानियत। इंसानियत सार्वभौमिक है। यह दुनिया भर में हर संस्कृति में पाया जाता है। लेकिन अलग-अलग संस्कृतियां अलग अलग तरह से इंसानियत का इजहार करती हैं। कुछ संस्कृतियों में बड़ों का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को अपने माता पिता और दादा दादी का सम्मान करना सिखाया जाता है। यह इंसानियत दिखाने का एक तरीका है। अन्य संस्कृतियों में आतिथ्य सत्कार को बहुत महत्व दिया जाता है। मेहमानों का घरों में स्वागत किया जाता है और उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। यह इंसानियत दिखाने का एक और तरीका है। अपने मतभेदों के बावजूद हम सभी समान मूल्यों को साझा करते हैं। हम सभी ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां लोगों के साथ दया और करुणा का व्यवहार किया जाए। सेक्शन 6, एक की शक्ति। एक व्यक्ति फर्क कर सकता है। अपने कार्यों की शक्ति को कभी कम मत समझो। दया के छोटे छोटे कार्य भी एक लहर प्रभाव डाल सकते हैं। तालाब में फेंके गए पत्थर के बारे में सोचो। लहरें फैलती हैं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को छूती हैं।
हमारे कर्म उस पत्थर की तरह हैं, उनका दूरगामी प्रभाव हो सकता है। आप जिस पर विश्वास करते हैं उसके लिए खड़े होने से कभी न डरें, दूसरों के प्रति दया दिखाने से कभी न डरें। आपके पास दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति है। मानवता का प्रत्येक कार्य दूसरों को प्रेरित करता है। यह दया की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाता है। साथ मिलकर हम एक फर्क कर सकते हैं। सेक्शन 7, इंसानियत के लिए बाधाओं पर काबू पाना। इंसानियत के लिए बाधाएं हैं लालच, घृणा और अज्ञानता हमें अपना सर्वश्रेष्ठ बनने से रोक सकते हैं। लेकिन हमें इन ताकतों के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम सब जुड़े हुए हैं। एक को दर्द होता है तो हम सबको दर्द होता है। हमें नफरत से ज्यादा प्यार, उदासीनता से ज्यादा करुणा को चुनना चाहिए। शिक्षा इन बाधाओं को दूर करने की कुंजी है। जब हम एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझते हैं तो हम में डर या नफरत की संभावना कम होती है। हम समझ के पुल बना सकते हैं। हमें अन्याय को चुनौती देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमें उन लोगों के लिए बोलना चाहिए जो हाशिए पर हैं। देशमुखाथे और पीड़ित हैं, मौनता मिली भगत है। सेक्शन 8, मानवता का भविष्य। इंसानियत का भविष्य हमारे हाथ में है। हम दया से भरी दुनिया बनाना चुन सकते हैं या हम घृणा और विभाजन को प्रबल होने दे सकते हैं। चुनना हमें है। हमें अपने बच्चों को करुणा का महत्व सिखाना चाहिए। हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए काम करना चाहिए। प्रौद्योगिकी मानवता के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। यह हमें सीमाओं और संस्कृतियों से जोड़ सकता है। इससे हमें वैश्विक समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है। लेकिन हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। हमें इसे खुद को विभाजित करने या अमानवीय बनाने नहीं देना चाहिए। प्रौद्योगिकी को मानवता की सेवा करनी चाहिए, न कि दूसरे तरीके से। सेक्शन 9, अपनी इंसानियत की खेती करना। हम अपनी इंसानियत खुद पैदा कर सकते हैं। हम प्रतिदिन दया का अभ्यास कर सकते हैं। हम विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के बारे में सीख सकते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस हमें अपने भीतर के आत्म से जुड़ने में मदद कर सकते हैं। वे हमें दूसरों के लिए करुणा और एम्पैथी विकसित करने में मदद कर सकते हैं। अपना समय और संसाधन स्वयं सेवा करना एक फर्क करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम अपनी मदद करते हैं। हमें अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य मिलता है। हम उन संगठनों का भी समर्थन कर सकते हैं जो शांति, न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं। हर छोटी बड़ी मदद काम आती है। सेक्शन 10, निष्कर्ष। मानवता का स्थायी प्रकाश। इंसानियत एक ऐसी रोशनी है जो सबसे अंधेरे समय में भी चमकती है। यह हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है। यह भविष्य के लिए आशा का स्रोत है। आइए हम सभी अधिक मानवीय बनने का प्रयास करें। आइए हम दया, करुणा और प्रेम चुनें। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर कोई मूल्यवान और सम्मानित महसूस करे। इंसानियत की कहानी अभी भी लिखी जा रही है। आइए हम इसे आशा, प्रेम और करुणा की कहानी बनाएं। आइए हम अपने बच्चों और पोते पोतियों के योग्य दुनिया का निर्माण करें।